हम हमारा एक बार का सिलेबस खत्म होने में एटलीस्ट 8 से 10 महीने लगते हैं। अगर अभी तक टीसीएस करा रहे हो, सिर्फ कंपनी को चेंज करने से कोई मतलब नहीं है। आप व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं, आप बच्चों के अकॉर्डिंग कर नहीं पा रहे, आप 500-500 किलोमीटर दूर सेंटर भेज दे रहे हैं। सेंट्रल की बात की जाए तो सेंट्रल 500 किलोमीटर जो दूरी वाली बात बताई गई, हमारी रेलवे व्यवस्था इतनी गड़बड़ है कि 15 दिन पहले 10 दिन पहले आप एडमिट कार्ड देते हैं, कोई बच्चा रिजर्वेशन करा ही नहीं सकता है। और दूसरी बात, बच्चों के साथ जब हम लोग जब साथ में खड़े होते हैं, अध्यापक पूरा समाज खड़ा होता है, तो पता चलता है कि हमको पकड़ लिया जाता है, हमें जेल में बंद कर दिया जाता है। चलिए दोस्तों, नमस्कार। फिर से आप सभी का स्वागत हमारे साथ। और आज हमारे पास एक ऐसा मुद्दा जो कि इस समय देश में बवाल मचा हुआ है, जो कि एसएससी का मुद्दा है। इस पे टीचर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, बच्चों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। तो उसी पे बात करने के लिए हमारे साथ 3 महारथी आ गए रायबरेली के एक बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट मार्तंड इंस्टीट्यूट से। तो हमारे साथ हैं अतुल सर, धीरेन्द्र सर और सुनील सर, सभी अपने अपने सब्जेक्ट्स के महारथी हैं। तो हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं इस मुद्दे के ऊपर उनकी राय। देखिए, मैं सुनील कुमार शुक्ला, आप लोग को रीजनिंग का एक्सपर्ट हूँ और रीजनिंग विषय पढ़ाता हूँ। अतुल सिंह चौहान नाम है मेरा। मार्टन इंस्टीट्यूट में गणित विषय है मेरा, मैथमेटिक विषय है। और हमारा एक बार का सिलेबस खत्म होने में एटलीस्ट 8 से 10 महीने लगते हैं। 8 से 10 महीने सिलेबस एक बार कवर होता है। एक फ्रेशर बच्चा जब आता है, एक बार 8 से 10 महीने सिलेबस कवर करता है, फिर अगले 6 महीने 8 महीने सिलेबस का रिवीजन करता है, उस पर मॉक्स लगाता है, प्रैक्टिस करता है, टेस्ट देता है। इतनी सारी चीज़ें हम लोग बच्चों के साथ करवाते हैं। और एसएससी की जो करते हैं, आप देख ही रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा हमको इसमें दिक्कत रहती है। मैं धीरेन्द्र त्रिवेदी, मातंग संस्थान से। देखिए, बच्चों को तैयारी करने में समय तो लगता ही लगता है। वैसे हम लोग रायबरेली में ही माता इंस्टीट्यूट संस्था चलाते हैं। हमारे यहाँ बच्चों की अच्छी तैयारी कराई जाती है और साप्ताहिक टेस्ट भी लिया जाता है, जिससे बच्चों को स्वयं का आकलन हो सके कि हम कितने नंबर हमारे कट ऑफ से ज़्यादा हैं या कम हैं। और जब कोई ऑफलाइन टेस्ट कराया जाता है तो बच्चे का इसका आउटपुट बहुत अच्छा मिलता है और वो अपनी निरंतर सुधार करता चला जाता है। तो बच्चे को लगातार पढ़ाई में लगने रहना चाहिए, लगातार टेस्ट देते रहना चाहिए। पूर्व जो क्वेश्चन है उनका भी पुनरावलोकन करना चाहिए और आगामी जो आपकी समसामयिक घटनाएं हैं उन पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक रिजल्ट के लिए बच्चा कई सालों तक मेहनत करता है और अगर उसका रिजल्ट खराब होता है तो बहुत ही दुख होता है। तो आप लगातार बच्चे सभी लगे रहें तो रिजल्ट तो +2 आना ही आना ही। जो एसएससी का प्रोटेस्ट हो रहा है, जितने भी टीचर्स, बड़े बड़े टीचर्स हैं वहाँ पर पहुँचे जब प्रोटेस्ट करने के लिए, तो गवर्नमेंट ने, प्रशासन ने बहुत ही गलत तरीके से जितने भी टीचर्स हैं उन सबको एक साथ बंदी बना लिया, जेल तक ले गए हैं बिना व्यवस्थाओं के। और ये जो किया जा रहा है, ये बच्चों की, छात्रों की जो डिमांड्स हैं, जो मांगे हो रही हैं, उसको दबाया जा रहा है। इस सब का कारण है, आप जानते हैं कि एसएससी का जो एग्ज़ाम है, पहले टीसीएस करा रही थी, अब एडुकेटी करा रही है। और जो करवा रही है एग्जाम एडुकेटी इतने समय, उससे बहुत ही बेकार हालात है। कोई सेंटर पे नहीं पहुंच पा रहा है, कोई एग्जाम का, किसी का सेंटर चेंज हो जा रहा है, किसी का माउस गड़बड़ है, किसी की ऑनलाइन सुविधा नहीं है, कहीं तबेले में एग्जाम हो रहा है। ये बहुत सारे हालात इस गड़बड़ है। तो ये जो भी हो रहा है, ये बहुत ही गलत व्यवस्था हो रहा है। लगातार ये चीजें बढ़ती चली जा रही हैं और इस पर बहुत तगड़े रूप से गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। ये कहीं न कहीं तो समस्या है। अगर अभी तक टीसीएस करा रहे हो, तो सिर्फ कंपनी को चेंज करने से कोई मतलब नहीं है। आप व्यवस्था नहीं दे पा रहे, आप बच्चों के अकॉर्डिंग कर नहीं पा रहे, आप 500-500 किलोमीटर दूर सेंटर भेज दे रहे हैं। वहाँ पे बच्चे को सेंटर मिल नहीं पा रहा है, तो कैसे कर पाएगा? आप 2-2 से आप लगातार पेपर रिजेक्ट कर दे रहे हैं, आप नोटिस लगा दे रहे हैं कि आपका पेपर कैंसल हो गया है। बच्चा 500 किलोमीटर दूर से आया, वो पेपर कैंसल कर दिया आपने। इसका क्या मतलब है? या तो आप, हमको इस बात से मतलब नहीं कि कौन पेपर करा रहा है, कौन नहीं करा रहा। पूरी तरीके से व्यवस्था सही बनाई जाए, अच्छे से पेपर कराया जाए और बच्चों को कोई सुविधाएँ मिले। अन्यथा, और जो हमारे टीचर के साथ जो व्यवहार किया गया, वो कोई बाहर से तो आया नहीं है। हम लोगों ने आप लोग को चुन के भेजा है ना। टीचर से बात करना चाहते हैं, बच्चों की समस्याओं को उठाना चाहते हैं, उसके लिए आप उन्हें जेल भेज देंगे? ये कौन-सी बात हो रही है? हम लोकतंत्र में हैं कि हम कहाँ पे हैं आगे? हम क्या अफ़गानिस्तान में चले गए हैं क्या, कि पाकिस्तान में चले गए हैं? मतलब ऐसी अव्यवस्था फैला रखी है आपने। टीचर को आप मारपीट कर रहे हैं, टीचरों के साथ, आप लाठीचार्ज करवा रहे हैं। आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? टीचर से भी एक ही मांग तो कर रहे हैं कि आप व्यवस्था को पारदर्शी बनाइए और हमें हमारी बातें सुनिए। हम कोई ऐसी बात को उठा नहीं जाए कि हम अपना प्रमोशन करने का आना चाह रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो लोकतंत्र की व्यवस्था में इस प्रकार का जो कृत्य हमारे सामने आया है, बहुत ही बुरा है। सेंट्रल की बात की जाए तो सेंट्रल 500 किलोमीटर जो दूरी वाली बात बताई गई, हमारी रेलवे व्यवस्था इतनी गड़बड़ है कि 15 दिन पहले 10 दिन पहले आप एडमिट कार्ड देते हैं, कोई बच्चा रिजर्वेशन करा ही नहीं सकता है। आपको इन सब बातों को बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए।
और लोकतंत्र का मतलब होता है कि सामने वाला जो बातें रख रहा है आप सुनिए, क्योंकि आप चुनकर भेजे गए हो। आप राजतंत्र व्यवस्था के तहत नहीं आए हो कि आपको बिल्कुल तानाशाही चाहिए। आपको टीचरों की, बच्चों की सारी बातें सुननी है और जो अव्यवस्थाएं हो रही हैं सरकार को उन व्यवस्थाओं को सही करने के लिए हर पहलू पे नजर डालना है। सिर्फ एक पहलू से उसका कुछ नहीं होगा कि टीसीएस एग्जाम कराए, दूसरी कंपनी कराए। जब तक चारों तरफ की व्यवस्थाएं सही नहीं होंगी, ये व्यवस्था हमेशा गड़बड़ बनी रहेंगी। आगे जो फ्यूचर्स की बात हम ये करेंगे कि बच्चों के और सरकार के बीच जो ये तानाशाही चल रही है, सरकार को इन व्यवस्थाओं को सही करके सेंट्रल इतने दूर नहीं देने चाहिए। और अपने होम डिस्ट्रिक्ट पर भी अगर सरकार चाहे तो कोई बच्चा नकल तक नहीं कर सकता है। दूसरे मंडल चेंज करना अवस्थाएं, तो अगर नकल जिसको करना ही करना है, आप चाहे मंडल के, आप चाहे जिस जगह भेज देंगे, राज्य चेंज कर देंगे, तब भी नकल होंगी। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे सरकार पे प्रश्न उठ रहा है कि सरकार अगर व्यवस्थाएं सही रखेगा तो होम डिस्ट्रिक्ट में भी पेपर अच्छे से हो सकता है। इसमें बहुत ही बुरा और बहुत ही निंदनीय ये रिएक्शन रहा हमारा। हम साल भर मेहनत करते हैं, बच्चों का भविष्य बनाने की कोशिश करते हैं। बच्चे बहुत ही पिछड़े इलाकों से आकर के, गांव से साइकिल से चला आकर के किसी तरीके से 500-1000 रुपये लाइब्रेरी में बैठ के, कोचिंग में बैठ करके फीस दे करके पढ़ता है, मेहनत करता है साल भर। और जब वो परीक्षा देने के लिए पहुंचता है तो पता चलता है कि सेंटर गायब। सेंटर है तो इन्विजिलेटर है वहाँ पे, अगर तो वहाँ पे इन्विजिलेटर मोबाइल चला रहा है, कहीं पे लैपटॉप गड़बड़ है, कहीं पे सिस्टम गड़बड़ है, कहीं पर व्यवस्थाएं नहीं सही है। और जहाँ पे कोई बच्चा आवाज़ उठाता है कि यहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं सही है, तो उसको सेंटर पे पकड़ के पीटा जाता है। तो ये बहुत अव्यवस्था है इस प्रकार की, है ना? तो ये हमको बहुत ही ज़्यादा इस बात दुख होता है। और दूसरी बात, बच्चों के साथ जब हम लोग जब साथ में खड़े होते हैं, अध्यापक, पूरा समाज खड़ा होता है, तो पता चलता है कि हमको पकड़ लिया जाता है, हमें जेल में बंद कर दिया जाता है, हमारे साथ गलत भाव किया जाता है। तो हमको बहुत दुख होता है, बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। ये शिक्षक समाज के लिए दुख है, और शिक्षक समाज के साथ-साथ पूरे की पूरी उस समाज व्यवस्था और इस भारत देश में जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल, स्टेट, सभी के लिए बहुत निंदनीय काम है। बच्चों को बस इतनी सी टिप देंगे कि तैयारी करते समय कभी भी घबराना नहीं। कई बार ऐसे मोड़ आते हैं, कई बार ऐसा समय आता है कि ऐसा लगता है कि जैसे अभी जो हालात हो रहे हैं, ऐसे लगता है बच्चों को या बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है, या परीक्षा सही से नहीं हो पा रही, रिजल्ट एमटीएस का 1.5 साल से रुका हुआ है, रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, तो ऐसे में लगता है कि तैयारी नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम बच्चों को सिर्फ इतनी टिप देंगे, धैर्य बना के रखिए। पूरा शिक्षक समाज आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। आप अगर कंटिन्यूअस लगातार पढ़ रहे हैं, ईमानदारी से अपना वक्त दे रहे हैं, तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। आप केवल अपना काम करते रहिए अच्छे से, बस। धन्यवाद।